मेरा नाम हानिया है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। अपनी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। कभी-कभी इंसान उस जगह पर बेवकूफ़ी कर दिखाता है, जहाँ पर उसे समझदारी दिखाने की ज़रूरत होती है। मैं एक ऐसे ख़ानदान में पली-बड़ी थी, जहाँ पर लड़कियों को बड़े ही सख्त पहरे में रखा जाता था। मुझ जैसी मिडिल क्लास फैमिली में रहने वाली कुछ लड़कियाँ अपने ख्वाबों को अपने दिल में दबा कर जीती हैं। दरअसल मुझे डांस करने का बहुत शौक था। जब मैं 10 साल की थी तब हमारे घर में एक टीवी हुआ करता था और हम सब लोग एक साथ बैठकर डांसिंग शो देखा करते थे। बस तब से ही मेरे दिमाग में डांसिंग का भूत सवार हो गया था। मेरे पापा जब घर से चले जाते थे तो मैं अपना कमरा बंद करके टीवी में गाने लगाकर खूब डांस किया करती थी। मुझे डांस करना इतना पसंद था, मैं चाहती थी कि मैं बस सारा दिन डांस करती रहूं और मेरा दिल करता था कि जो भी मुझे आता है वो मैं दूसरों को भी सिखाया करूं। मगर हमारे घर में तो खुलकर डांस करने की भी इजाजत नहीं थी। बचपन में जब हम सारी लड़कियां एक साथ खेला करती थी तो मैं उनको डांस करके दिखाती थी। सब लड़कियों को मेरा डांस बहुत पसंद आता था और वो मेरी खूब तारीफ करती थी। एक बार एक लड़की ने मेरी अम्मी से शिकायत कर दी थी कि मैं डांस करती हूँ। उस पर मेरी अम्मी ने मुझे बहुत डांटा था, यहाँ तक कि मुझ पर हाथ भी उठा लिया था। स्कूल में भी जब डांसिंग कंपटीशन होता था तो मैं उसमें हिस्सा जरूर लेती थी और हमेशा फर्स्ट आती थी। ये बात मेरे पापा को बिल्कुल भी पता नहीं थी, क्योंकि वो इस चीज के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि बेटियों को ये सब जेब नहीं देता, उनकी पढ़ाई पूरी हो जाए तो उन्हें घर गृहस्थी सिखाई जाए और सही वक्त पर उनकी शादी कर देनी चाहिए। मगर मेरा मानना था कि अगर किसी बेटी ने अपनी आंखों में कोई ख्वाब देखा है तो उसके ख्वाब को अहमियत दी जाए, बल्कि उसके ख्वाब को पूरा किया जाए। जबकि घर वालों को भी उसे सपोर्ट करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन जिस चीज का मुझे शौक था उस काम में तो मेरे घर वाले मुझे कभी भी सपोर्ट नहीं कर सकते थे। धीरे धीरे मैं जवान हो गई थी। घर में भी मैं चोरी छुपके खूब डांस करती थी और अब वक्त के साथ साथ मेरी अम्मी को ये बात पता चल गई थी, जबकि पापा को भी किसी ने मेरी शिकायत लगा दी थी कि आपकी बेटी डांस करती है। और जिस दिन मेरे पापा को ये बात पता चली थी तो उन्होंने मेरी अच्छी खासी क्लास लगाई थी। पापा ने कहा था कि आज तो मेरे पास शिकायत आ गई है कि तुमने डांस किया है, अगर आगे से शिकायत आई तो मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा बल्कि खामोशी से तुम्हारी शादी कर दूंगा। मैं नहीं चाहता हमारे खानदान का कोई मजाक बनाए। तुम इस घर की बेटी हो और इस घर की बेटियों ने कभी भी ऐसे काम नहीं किए हैं। हम दो बहनें और हमारे दो ही भाई थे। मेरे पापा ने भाइयों को तो खूब छूट दी हुई थी, उनका जो मन करता था वो किया करते थे, जबकि हम बहनें अपनी मर्जी से घर से बाहर भी नहीं निकल सकती थी। जिंदगी बहुत ही बोरिंग हो गई थी। मेरे मामू की बेटी थी जो कभी कभी हमारे घर पर आ जाया करती थी। उसके अम्मी अब्बू ने उसके सारे ख्वाबों को पूरा किया था, जबकि वो एक ऐसी फैमिली की रहने वाली थी जहाँ पर उससे फुल सपोर्ट दी जा रही थी। उसका ख्वाब था एक फैशन डिजाइनर बनने का। उसके घर वालों ने उसके ख्वाब को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। उसे देख देख कर मुझे भी अफसोस होता था कि अगर उसके ख्वाब पूरे हो सकते हैं तो फिर मेरा ख्वाब पूरा क्यों नहीं हो सकता। मेरा ख्वाब था कि मैं एक बहुत बड़ी डांसर बनूं और एक डांसर बनकर अपना और अपनी फैमिली का नाम रोशन करूं। हमारे घर में तो कभी गाना भी बज जाता था तो सब लोगों को यही लगता था कि मैं डांस कर रही हूँ। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता था। कभी कभी ऐसा भी होता था कि मैं अपना मूड फ्रेश करने के लिए टीवी में गाने लगा लिया करती थी या फिर म्यूजिक सिस्टम पर गाने लगा लिया करती थी। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे सारे ही घर वाले शादी में जा रहे थे। अपनी तबीयत ठीक ना होने की वजह से मैंने उनसे शादी में जाने को मना कर दिया था। घर से जाते वक्त पापा ने कहा था कि घर का दरवाजा अच्छी तरह से लॉक कर देना, कोई आए तो दरवाजा मत खोलना। पापा की बात सुनकर मैंने उनसे कहा था कि आप फिक्र ना करें। मेरे पापा और सब लोग घर से निकल गए थे, जबकि मुझे अब मौका मिल गया था डांस करने का। इसलिए मैंने सब लोगों के जाते ही म्यूजिक सिस्टम में तेज आवाज से गाने लगाए और मैंने डांस करना शुरू कर दिया। मैं अपनी कुछ वीडियोस रिकॉर्डर्स भी किया करती थी। आज मेरे पास वीडियो रिकॉर्ड करने का बहुत अच्छा मौका था, इसलिए मैंने सॉन्ग लगाने के बाद अपने मोबाइल के कैमरे को ऑन करके रख दिया था और फिर जब मैं डांस कर रही थी तो मेरी पूरी वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी। मैं डांस करने में इतनी मगन थी कि मुझे किसी बात का होश ही नहीं था। लगभग आधे घंटे तक मैं डांस करती रही थी और इस तरह मेरी काफ़ी सारी वीडियोस भी बन गई थी और मैं थक चुकी थी। मैंने जैसे ही म्यूजिक सिस्टम बंद किया तो अचानक मुझे दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं घबरा गई थी कि अब दरवाजे पर कौन आया है। मैंने सोचा शायद कोई पड़ोसी होगा, इसलिए मैं दरवाज़ा खोलने के लिए गई। मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोलकर देखा तो मेरी पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि मेरे पापा खड़े हुए थे और जो गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उनके चेहरे पर आने वाले गुस्से भरे एक्सप्रेशन मुझे साफ नजर आ रहे थे, मगर पापा को देखकर मेरे होश उड़ चुके थे। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि पापा क्या कर रहे हैं। मैं पापा से अभी कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उन्होंने चिल्लाकर मुझसे कहा
कि क्या कर रही थी तुम घर के अंदर और दरवाजा इतनी देर में क्यों खोला है। मैंने पापा से कांपते हुए लफ्जों में कहा कि पापा मैं वो। मेरी बात सुनकर पापा ने अचानक मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगे कि पिछले आधे घंटे से मैं दरवाजे पर खड़ा पागल हूँ, कब से लगातार दरवाजा बजाए जा रहा हूँ, मगर तुम तो गाने बजाने में इतनी बिजी हो, तुम्हें कोई आवाज ही नहीं आ रही। मैं जानता हूँ कि तुम गाने बजाकर डांस कर रही होगी, तुम नाचने में इतनी बिजी हो गई थी कि तुम्हें दरवाजे की आवाज ही नहीं आई। मैं कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरा मोबाइल गाड़ी में रह गया, वरना मैं तुम्हें फोन करता। पापा की बात सुनकर मैंने कहा कि पापा मैं डांस नहीं कर रही थी। वो मुझ पर और जोर से चिल्लाए और कहने लगे तो फिर क्या कर रही थी, गाने बजाकर सो रही थी क्या? इसका मतलब तुम्हारी तबीयत खराब नहीं थी, तुम डांस करने के बहाने यहाँ रुक गई थी। पापा ने कहा कि तुम्हारी अम्मी की दवाई रह गई थी, लाओ मुझे ला कर दो, अगर उनकी तबीयत बिगड़ गई तो वहाँ परेशानी होगी। मैंने जल्दी से पापा को अम्मी की दवाई ला कर दी। पापा कहने लगे अब तो मैं जल्दी में हूँ, इस वक्त तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, लेकिन जब वापस आऊंगा तब तुमसे आराम से बात की जाएगी, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। पापा ये कहकर घर से निकल गए थे, मगर वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे। आज की ये गलती मुझे बहुत भारी पड़ गई थी। मैं तो उस वक्त को कोस रही थी जब मैंने तेज आवाज में गाने लगाए थे। मैं गाने तेज आवाज में सुन रही थी, इसलिए दरवाजे की आवाज मुझे नहीं आई और ना ही मुझे ये पता चला था कि पापा इतनी जल्दी वापस आ जाएंगे। मुझे तो पापा से बहुत डर लग रहा था क्योंकि अब मुझे चौंक कर रहना था। पापा कहकर गए थे कि जब वो आएंगे तो मेरी अच्छे से खबर लेंगे। मैं समझ गई थी कि अब मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। वो सारा दिन मेरा टेंशन में गुजर गया था क्योंकि मेरे सभी घर वाले रात के टाइम पर घर वापस आने थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। पर अम्मी मुझे फोन करके पूछ रही थी कि आखिर तुमने ऐसी भी क्या गलती कर दी है जो तुम्हारे पापा बार बार गुस्सा कर रहे हैं। उनका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब से वो घर से मेरी दवाई लेकर आए हैं तभी से उनका मूड बहुत खराब हो रहा है और बार बार वो मुझसे यही कह रहे हैं कि हमें घर जल्दी चलना है, आज घर जाते ही हाना की खबर लेनी है। तुम्हारे पापा तो मुझे कुछ नहीं बता रहे, मगर मुझे इतनी उम्मीद जरूर है कि जरूर तुमने कुछ गड़बड़ की है। पता नहीं तुम क्या करके बैठ गई हो, मुझे तो तुमसे हमेशा ही डर लगा रहता है। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे पापा कितने गुस्से वाले हैं, आज ना जाने वो घर आने के बाद क्या करेंगे। ये कहकर अम्मी ने फोन बंद कर दिया था। मेरी तरफ से परेशान तो वो भी बहुत लग रही थी, मगर मेरे तो सोच सोच कर ही रोंगटे खड़े हो रहे थे। आज मेरी तो शामत आने वाली है। मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी और बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी कि आज मुझे पापा से बचा लो, आगे से मैं ऐसी वैसी कोई गलती नहीं करूंगी। और फिर रात के वक्त सब घर आ गए थे। पापा का मूड अभी भी बहुत गुस्से से भरा हुआ था। मैं जल्दी से पापा के लिए गिलास में पानी लेकर आई तो उन्होंने मेरे हाथ से गिलास झटक दिया और मेरी बहन से कहने लगे कि आसिया तुम गिलास में पानी लेकर आओ। मैं जानती थी कि पापा मुझसे नाराज हैं क्योंकि मेरी वजह से उन्हें पूरे आधे घंटे तक दरवाजे पर खड़ा रहना पड़ा था। अम्मी बार बार पापा से पूछ रही थी कि आपको क्या हो गया है, वहाँ पर भी आपका मूड खराब हो रहा था। पापा ने गुस्से से बताया कि तुम्हारी बेटी हमारे जाने के बाद दरवाजा बंद करके तेज आवाज में गाने बजाकर डांस कर रही थी और मेरी लाख दरवाजा बजाने की आवाज भी इसको नहीं आई। मैंने तुमसे मना किया है इस घर में जो म्यूजिक सिस्टम है उसे तोड़ दो, मगर तुम में से किसी को भी मेरी आवाज नहीं आती। हमारे खानदान की लड़कियां नाच गाने नहीं करती। ये बात मैं तुमको कितनी बार समझाऊं। अपने पापा की सारी डांट को नजरें झुका कर सुन रही थी। अम्मी ने मुझे पापा से माफी मांगने का इशारा किया। मैं जल्दी से पापा के कदमों में बैठ गई और उनसे माफी मांगने लगी। मैंने बड़ी मुश्किल से पापा को मनाया था और फिर काफी देर के बाद वो मान गए थे क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि मैं ऐसी गलती आज के बाद नहीं करूंगी। पापा ने कहा कि अगर तुम ऐसी गलती दोबारा ना करो तो ही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर आगे से मुझे पता चल गया कि तुम डांस करती हो तो मैं तुम्हारी शादी तुम्हारी बहन से भी पहले करवा दूंगा। ये भी नहीं देखूंगा कि अभी तुम 18 साल की हो और तुम्हारी शादी की उम्र भी नहीं है, और तुम्हारी शादी भी किसी ऐसे खानदान में करवाऊंगा जहाँ जाने के बाद तुम्हें नानी याद आ जाए, क्योंकि लड़कियों की शादी जब जल्दबाजी में होती है तो उनको वो सारे सुख नहीं मिल पाते जो वालिदैन उनके लिए सुकून से देखा करते हैं। पापा की बात सुनकर तो मुझे एक अजीब से डर का एहसास होने लगा था। मैंने कहा कि नहीं नहीं पापा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मेरी माफी सुनकर मेरे पापा उठकर चले गए थे। मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे माफ कर दिया है, मगर काफी दिनों तक उन्होंने मुझसे कोई बातचीत नहीं की थी। वैसे भी मेरे पापा ऐसे ही थे, वो हम लोगों से इसी तरह से बात करते थे। जब उनका मूड होता तो खुश होते थे, वरना ज्यादातर गुस्से भरे मूड में ही होते थे। फिलहाल कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे। पापा का मूड धीरे धीरे नॉर्मल हो गया था, लेकिन उन्होंने मुझे घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी थी
कह रहे थे कि अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई है, इसलिए घर से बाहर फालतू निकलने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरे पापा बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, इसीलिए मैं घर से बाहर नहीं निकल रही थी। फिर एक दिन मेरी एक दोस्त की कॉल आई। उसने कहा कि हमारे ही फ्रेंड्स ग्रुप की एक लड़की का बर्थडे है और उसने हम सब लड़कियों को इनवाइट किया है। उसने मुझे भी इनवाइट किया था, मगर मैंने तो मना कर दिया कि मैं बर्थडे पार्टी में नहीं जाऊंगी। मेरे पापा मुझे इस चीज़ की इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देंगे। मेरी फ्रेंड कहने लगी, यार अगर तुम बर्थडे पार्टी में नहीं आओगी तो हम लोगों को मज़ा नहीं आएगा। तुम कितना अच्छा डांस करती हो और हम लोग बर्थडे पार्टी में तुम्हारा डांस देखना चाहते हैं। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि चलो मैं कोशिश करके देख लेती हूँ, लेकिन मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं घर से क्या झूठ बोल कर जाऊँगी। बर्थडे पार्टी में जाने का तो मेरा भी मन बहुत कर रहा था, मगर डर तो मुझे मेरे पापा का था कि अगर उनको मेरी इस गलती के बारे में पता चला तो अब की बार बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं फुप्पो के घर जाने के बहाने से घर से निकल जाती हूँ। इस तरह पापा को पता भी नहीं चलेगा कि मैं अपनी दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई हुई हूँ। वैसे भी पापा मुझे कभी फुप्पो के घर जाने से मना नहीं करते थे। फुप्पो पापा की इकलौती बहन थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी। फुप्पा जी तो दूसरे शहर में नौकरी करते थे, इसलिए वो अकेली रहती थी। मैं कई बार घर से ये कहकर निकली थी कि फुप्पो के यहाँ जा रही हूँ, उनके एक दो काम करके आ जाती थी। जिस दिन मेरी फ्रेंड का बर्थडे आया, मैंने पापा से कह दिया था कि मैं फुप्पो के घर जा रही हूँ, उनको मुझसे कुछ काम है। पापा ने कहा कि अच्छा ठीक है चली जाओ, लेकिन जल्दी घर वापस आ जाना। घर आते आते रात नहीं होनी चाहिए। मैं जैसे तैसे घर से तो निकल गई थी, लेकिन फिर हम सब लड़कियां मिलकर मेरी उस फ्रेंड के घर चले गए थे जिसका बर्थडे था। वहां पर गए तो ये देखकर मैं दंग रह गई थी कि उसके घर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। बर्थडे पार्टी काफ़ी अच्छी रखी गई थी, क्योंकि हमारी दोस्त फातिमा एक अमीर फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी और अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी, इसलिए उसके मामा पापा हमेशा उसके सालगिरह अच्छे से मनाते थे। हम लोग यहाँ आकर बहुत खुश हो रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे मेहमान भी आए हुए थे। थोड़ी देर बाद गाने बजाने गए। काफ़ी सारे बच्चे वहाँ डांस कर रहे थे। गानों की आवाज़ सुनकर तो मेरे भी पैर उठ रहे थे, मगर मैं डांस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इससे पहले भी मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत से बची थी। मगर मेरी सारी फ्रेंड मुझसे कहने लगी कि हानिया तुम बहुत अच्छा डांस करती हो, एक गाने पर डांस करके दिखाओ ना। मैंने कहा कि नहीं यार, यहाँ पर बहुत सारे मेहमान हैं, मुझे अपने पापा से बहुत डर लगता है, मैं डांस नहीं कर सकती। मेरी दोस्त कहने लगी कि नहीं यार, तुम्हें मेरी बर्थडे में डांस जरूर करना होगा, आज तुम्हें मेरी बात जरूर माननी होगी। उसने कहा कि यहाँ मेहमान है तो क्या हुआ, कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो तुम्हारा रिश्तेदार हो या तुम्हारी फैमिली से हो, तुम आराम से यहाँ डांस करो। इन लोगों में से कोई भी तुम्हें या तुम्हारी फैमिली को नहीं जानता, इसलिए तुम्हारे डांस की खबर कहीं नहीं जाएगी। फातिमा और बाकी सारी लड़कियां मुझे तसल्ली दिला चुकी थी और मैं डांस करने के लिए स्टेज पर चली गई। वहां जाकर मैंने 2-3 गानों पर खूब अच्छा सा डांस किया। सब लोग मेरी बहुत तारीफ कर रहे थे। डांस करने के बाद खाना खाते ही मैं फौरन अपने घर को आ गई थी, क्योंकि मुझे डर था कि पापा को अगर इस बारे में पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। घर तो मैं जैसे तैसे टाइम पर पहुंच गई थी और किसी को इस बारे में पता भी नहीं चला था कि मैं फुप्पो के घर नहीं बल्कि अपनी दोस्त के घर बर्थडे पार्टी में गई थी। मगर वहां जाकर मैंने बहुत इंजॉय किया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। मेरी सारी फ्रेंड्स भी मेरा डांस देखकर बहुत खुश हो गई थी और मैं भी डांस करके बहुत खुश हुई थी। कई दिन इसी तरह से गुजर गए थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। मगर एक दिन मेरी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया था। पापा मेरी बहन के लिए रिश्ते तलाश कर रहे थे, मगर अभी तक उन्हें मेरी बहन के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। आप ही के लिए एक रिश्ता आया हुआ था। उस लड़की की उम्र 32 साल थी, जबकि मेरी बहन 25 साल की थी। वो लड़का बहुत अच्छे खानदान से था और उसके माँ बाप बहुत अमीर थे। सारी बातें बिल्कुल सही थी, लेकिन लड़के के सर के बाल उड़े हुए थे और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई लड़का नहीं बल्कि पूरा का पूरा आदमी है। जबकि मेरी बहन 25 साल की होने के बावजूद भी 20 साल की नजर आती थी। मगर पापा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया था, क्योंकि पापा को लड़का पसंद नहीं आया था। मगर लड़के के घर वाले आप ही को अपने घर की बहू बनाने के लिए मेरे पापा पर बहुत दबाव डाल रहे थे। पापा ने अभी तो रिश्ते से मना कर दिया था और इस तरह ये रिश्ता खत्म हो गया था। मेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए पापा कई दिनों से ऑफिस नहीं जा रहे थे। उनकी कंपनी में काम करने वाले मैनेजर का बेटा पापा से घर मिलने के लिए आया था। वो जब घर आया तो हमारा दरवाजा खुला था। मुझे देखकर वो ना जाने क्यों मुस्कुरा रहा था। उसने कहा कि मुझे आपके पापा से मिलना है। मैंने उसे कमरे के अंदर जाने की इजाज़त दे दी थी। वो मेरे पापा से मिलने के लिए चला गया था। मैंने आप ही से किचन में चाय बनाने के लिए कहा था। उसने चाय बनाती थी। अम्मी अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए आप ही ने कहा कि चाय लेकर तुम कमरे के अंदर जाओ। मैं कमरे के अंदर आप ही के हाथ से चाय लेकर जा रही थी।
पापा के कमरे के दरवाजे तक पहुंचते ही मेरे कदम अचानक रुक गए थे, क्योंकि मुझे अंदर से जो आवाजें आ रही थी उन्होंने मेरे होश उड़ा दिए थे। वो लड़का बातों ही बातों में मेरे पापा को ये बता चुका था कि उस दिन बर्थडे पार्टी में उसने मुझे डांस करते हुए देखा था और मेरी वीडियो भी बनाई थी। उसने कहा था कि मैं उनके डांस का बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो लड़की आपकी बेटी है। आज यहाँ आने के बाद उसे घर में जब उस लड़की को देखा तो पता चला कि वो आपकी बेटी है। मैं तो कहता हूँ कि अंकल, आप अपनी बेटी को अगले हफ्ते हमारी कंपनी में होने वाले इवेंट पर जरूर लेकर आना। वहाँ पर आपकी बेटी परफॉर्मेंस देगी तो हम लोगों को अच्छा लगेगा। दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा तो जिस्म कांपने लगा था। जबकि मैंने दरवाजे से अंदर झांक कर देखा तो मेरे पापा बहुत गुस्से में बैठे हुए थे। अब तो मेरी खैर नहीं थी। मैंने सोच लिया था कि आज मुझे पापा कुछ भी करके माफ नहीं करेंगे। ये लड़का न जाने कहां से आकर मेरी पोल खोल गया था। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे तो रोना आने लगा था। मैंने जल्दी से आप ही को चाय की ट्रे थमाई और मैं भागकर अपने कमरे में चली गई और दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया, क्योंकि आज मुझे बहुत डर लग रहा था और बहुत रोना भी आ रहा था। मैं नहीं जानती थी कि मेरा राज इस तरह से भी खुल सकता है। ये लड़का वहां पर पार्टी में मौजूद था और ये मेरे पापा को जानता था और आज इस तरह घर में आकर उसने मुझे पहचान लिया था। मुझे तो अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। कुछ देर के बाद वो लड़का चला गया था और फिर हंगामा होना शुरू हो गया था। पापा जोर जोर से दरवाजा बजा रहे थे कि बाहर निकलो, क्यों छुपी बैठी हो। पापा जोर जोर से चिल्ला रहे थे। मैं पापा के चिल्लाने से बहुत डर गई थी और डर की वजह से मैंने दरवाजा खोल दिया था। पापा ने मेरे मुंह पर ही जोरदार थप्पड़ मार दिया था। अम्मी और आपी उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, जबकि दोनों भाई भी ऑफिस से घर आ चुके थे और उन लोगों को भी ये बात पता चल गई थी कि मैं चोरी छुपके अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में गई थी और वहां जाकर मैंने डांस किया था, जहां पर बहुत सारे लोगों ने मेरा डांस देखा था। आज तो अम्मी भी मुझे डांट रही थी और कहने लगी कि तुम्हें कभी कुछ समझ नहीं आता, तुम गलतियां करने से बाज नहीं आती हो। पापा ने कहा था कि अब मैं तुम्हारी बेटी पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं करूंगा, इसका जो दिल चाहे करे, मगर अब मैं इसकी शादी करना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे जल्द से जल्द रिश्ता देखना पड़ेगा। भैया पापा को समझा रहे थे कि बच्ची है, इससे गलती हो गई, इससे माफ कर दीजिए। लेकिन पापा ने कहा कि तुम नहीं जानती कि बेटियां जब बाप का भरोसा तोड़ती हैं तो उनके दिल को कितनी बड़ी ठेस पहुंचती है। मैं अपनी दोनों बेटियों पर बहुत भरोसा करता था, मगर मुझे उम्मीद है कि मेरा भरोसा मेरी बड़ी बेटी कभी नहीं तोड़ेगी। लेकिन छोटी बेटी बहुत आसानी से सब लोगों के सामने मेरी इज्जत को खराब कर देगी। मैं फैसला कर चुका हूँ कि मैं इसकी शादी कर दूंगा। और हाँ, जिस लड़की का रिश्ता बड़ी बेटी के लिए आया है उसके लिए तो हमें पसंद नहीं है, मगर हम अपनी छोटी बेटी की शादी वहाँ पर कर देंगे। पापा की बात सुनकर तो मैं अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रही थी कि क्या मेरी गलती की इतनी बड़ी सजा थी कि मेरी शादी मेरे पापा इतनी उम्र के आदमी से करवाने जा रहे थे। अब कुछ नहीं हो सकता था। मेरे पापा के मुंह से निकला हुआ फैसला पत्थर पर लकीर की तरह होता था। मैंने लाख माफी मांगी थी, मगर मुझे माफ नहीं किया गया और मेरी शादी करने का फैसला भी हो गया था। पापा लड़के वाले से बात कर चुके थे। वो लोग तो पहले से भी ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि उनको और ज्यादा कम उम्र की लड़की मिल रही थी। मेरी शादी पापा ने जबरदस्ती उस लड़के के साथ करवा दी और मेरी आंखों से मेरे ख्वाब को छीन लिया। गलती करने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिली थी कि मेरी कोई सुनवाई भी नहीं की गई थी और उस गलती पर मुझे ना तो पापा ने माफ किया था और ना ही मुझे सजा मिलने पर किसी ने बचाया था। मैं खामोशी से रुखसत होकर अपने ससुराल आ गई थी। मुझे अपनी किस्मत पर बहुत रोना आ रहा था। ससुराल आई तो पता चला